चैन से सोना है तो जाग जाओ, ऐसा ही कुछ कहना है टीएमसी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की 3 टाइम सीएम ममता बनर्जी का। अपने वर्कर से, टीएमसी के पार्टी वर्कर और लीडर से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि चैन से 5 साल रहना है तो आज की रात जागना होगा, सतर्क रहना होगा और सारी ईवीएम्स का रखवाली करना होगा। तो फिलहाल हम आपको लेकर आए हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जहां उत्तर कलकत्ता का, नॉर्थ कोलकाता का 7 कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें बेलियाघाटा है, मानिक तल्ला है, इंटाली कंस्टिट्यूएंसी है, श्यामपुकुर है, काशीपुर बेलगछिया है, आपको यहाँ पे लेकर आए हैं। और खास बात जो है, अब से कुछ 20-25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले सोशल मीडिया में ममता बनर्जी पोस्ट करती हैं कि हुगली जिला हो, नदिया जिला हो, बर्दवान का हो, इन सब जगहों से बहुत कुछ खबरें आ रही है। खबरें आ रही है किस चीज की? लोड शेडिंग हो जाने की और गाड़ियां बाहर अंदर आने जाने की। और कुछ देर पहले ये भी खबर आई थी कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में 2 मिनट के लिए बत्ती गुल हो गई थी, सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था, जिसके बाद खास करके अपने पार्टी वर्कर को सतर्क करने के लिए सीएम ममता बनर्जी का ये सोशल मीडिया में मैसेज आता है कि जो लोग रखवाली कर रहे हैं, जिन लोगों को रात की ड्यूटी दी गई है, खास करके पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जितने भी काउंटिंग सेंटर्स है उसके बाहर रहने का हुक्म दिया गया है, या फिर उन्हें यह आदेश दिया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग जगे रहे, सतर्क रहे और कहीं ना कहीं ये आने वाले 5 साल के लिए सतर्कता जरूरी है। अच्छा, खास बात जो आज शाम के बाद डेवलप हो रही थी, वो सीएम ममता बनर्जी की तरफ से एक और बयान आता है। वो बताती हैं, सोशल मीडिया में आती है और वो बताती हैं कि 5 से 700 वोट से अगर बीजेपी कहीं लीड करती है, 5 से 700 वोट से अगर कहीं बीजेपी लीड करती है, तो सारे काउंटिंग एजेंट्स को कहा गया है कि आप ऑफिशियली रिक्वेस्ट रेज करें रिकाउंटिंग का, वापस से उसे काउंट करने के लिए बताया जाए। और आप सबों को पता ही होगा कि पहले ही सीएम ममता बनर्जी बोल चुकी है कि जब तक उनका मीडिया से वो मुखातिब नहीं होती है, जब तक कि वो मीडिया के सामने नहीं आती है, तब तक कोई भी काउंटिंग सेंटर से, टेबल से हटेगा नहीं। जी हाँ, फिलहाल के लिए आपको एक बार और बता दें कि आज की जो सतर्कता बताई गई है कि अब से कुछ देर में, महज कुछ घंटे बचे हैं, रात के 2 बज चुके हैं और चंद घंटे बचे हैं, जिसके बाद बंगाल की आने वाली 5 साल की किस्मत खुलने वाली है। और साथ में ये भी है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की निगाह टिकी हुई है इस इलेक्शन में। तो इस आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, वो देखने के लिए हम वेट कर रहे हैं। आपको साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जितनी देर हम यहाँ पे खड़े हैं, पार्टी के बड़े बड़े नुमाइंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पार्टी के लोग हैं, ये जो ड्यूटी में है, जो अपने अपना 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 ड्यूटी निभा रहे हैं। रात जागिएगा, रहिएगा। तो इन्होंने बताया कि हमने इनसे बात करने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा कि अभी आधिकारिक तौर पर ये कुछ बोलने लायक बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जरूर इन्होंने बताया कि हम पूरी तरह सतर्क है। जो भी ममता बनर्जी का बयान आया है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। हर जगह जहां जहां सतर्क रहने की जरूरत है, वहां वहां सतर्क रह रहे हैं। और खास करके ये बताया गया है सीएम ममता बनर्जी की तरफ से, अगर आपको कहीं भी शक होता है, आप ऑफिशियली कंप्लेन रेज करें, सतर्क रहे, खबरदार रहें, जगे रहें। आज रात खास करके जगने के लिए कहा गया है। जो एजेंट्स है, जो पोलिंग एजेंट्स है, और खास करके नेताजी इंडोर स्टेडियम की अगर बात करें तो 7 विधानसभा की सीटों की गिनती यहाँ पे होने वाली है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये है नेताजी इंडोर स्टेडियम, जहां इस वक्त हम आपको लेकर आए। आपको बताया बहुत शांति है, और जिस तरह से बताया गया कि 200 मीटर तक किसी को आने की इजाजत नहीं मिलेगी। और कल कलकत्ता पुलिस ने बहुत सारे रास्तों को भी बंद करके रखा है। आइए आपको दिखाते हैं कि हालांकि ये खुला रास्ता है, और भी जितने कौन से काउंटिंग सेंटर है जहां जहां पे हम जा सके हैं, जहां जहां हमने मुआयना किया, जहां जहां हमने इंस्पेक्शन किया, वहां जहां जहां हमें दिखा है, सिक्योरिटी के बहुत जबरदस्त इंतजाम है। हालांकि खाली है, पूरी तरह खाली है। कुछ पोलिंग एजेंट्स हैं या फिर रात को जो ड्यूटी दे रहे हैं, जिसके बारे में अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने भी कहा कि नदिया जिला हो या फिर हुगली डिस्ट्रिक्ट हो, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट हो, बहुत बार लाइट्स जाने की बातें हो रही हैं। और बहुत बार ये भी देखने को मिल रहा है कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि गाड़ियां आ रही है, जा रही है। तो हर चीज में सवाल करने के लिए
टीएमसी की अभिभावक होकर अभिभावक की तरह, गार्डियन की तरह वो सारे टीएमसी पार्टी वर्कर से बता रही है कि एक्टिव रहे और कोशिश करे कि हर चीज में सवाल करे। अगर होता है आपको कंप्लेन रेज करना, आप कंप्लेन रेज करें। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे सेंट्रल सुरक्षा की सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी मौजूदगी भी है, अच्छी खासी मौजूदगी है और हर तरह सुरक्षा के इंतजाम बहुत स्ट्रांगली किया गया है। आप हर तरफ देख सकते हैं। अब महज कुछ घंटे बचे हैं जिसके बाद में बंगाल के आने वाले, पश्चिम बंगाल के आने वाले 5 साल का किस्मत तय होगा। शायद इससे ज्यादा, शायद क्या बिल्कुल कंफर्म ही बोल सकते हैं कि इससे ज्यादा डर्बी पॉलिटिक्स शायद किसी ने कभी नहीं देखा होगा। इतना इंतजार तो किसी का नहीं किया। कुछ मीम्स आ रहे थे सोशल मीडिया में, इस सोमवार का इंतजार, कोई सोमवार का इतना इंतजार बंगाल के वासियों ने नहीं किया। आइए हम आपको मिलवाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स है, बहुत सारे लोग हैं। आइए इनसे बात करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नाम बताइए, अपना नाम बताइए। कोई बात नहीं। अरिंदम जना। अच्छा अरिंदम, आपकी ड्यूटी कब से कब तक है यहाँ पे? ड्यूटी नहीं, हम लोग दिन रात ही रह रहे हैं दिन यहाँ रात से। ही रह रहे हैं। हाँ, आपके कैंडिडेट कौन है? विजय उपाध्याय, विजय उपाध्याय, जोड़ासाको से। जोड़ासाको असेंबली से। यहाँ पे टीएमसी के सीनियर पार्टी मेंबर्स आए? हाँ, सभी है, सब वहाँ पर देख रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हाँ, अंदर जो सीसीटीवी रूम है वहाँ पे क्या कोई है? हाँ, हम लोग का सब लड़का है कि बहुत जन है सब कैंडिडेट का। अभी हमने देखा कि गाड़ी जा रही थी तो आप लोग जाकर चेक करने लगे। तो हर गाड़ी जो भी बाहर से अंदर आ रही है वो बताएं कि आप सब चेक कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं चेक कर रहे हैं। उधर से निकला है, इंदौर से, नेताजी इंदौर का अंदर था, वो निकला है, इसलिए चेक करना जरूरी समझे, इसलिए किए। तो अब 12 बजे का नगर कुछ पहले ही सीसीटीवी बंद हो गया था 2 मिनट के लिए। सीसीटीवी बंद हुआ था? 2 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद हो गया था, इसलिए सब आया था। ऐसे करके मतलब 2 मिनट के लिए, सुबह से अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट के लिए सीसीटीवी तो बहुत जन थे, चित्कार करने के बाद फिर से चालू हो गया। ये क्यों होगा? किस वजह से बंद हुआ आप लोगों ने पूछा है आगे? हाँ, इधर पूछा। हम लोगों को सीसीटीवी देखना है, जो 2 मिनट बंद हुआ था उसको हम लोग को देखना है, बट नहीं दिखा रहा है, मान ही नहीं रहा है कोई। हम लोग आरओ से भी बात किए हैं तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये दाबी क्या है, सीसीटीवी दिखाने के लिए 2 मिनट के लिए क्यों बंद होगा? तो हम लोग चिल्ली करने के बाद ही चालू हो गया। ठीक है अरिंदम, अब आपकी ड्यूटी और कितनी देर है? हम लोग कल काउंटिंग है, कल पूरा है यहाँ, जग के ही रहेंगे? हाँ, जितना मेरा कैंडिडेट जो है पीछे पद है, जब तक जीत नहीं जाते, काउंटिंग पूरा खत्म होगा तब करके आबिर खेल के यहाँ से निकलेंगे बस। अच्छा, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे तब तक आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे? नहीं हटूंगा। अच्छा, आपको पता है अब से कुछ आधे घंटे 40 मिनट पहले सीएम ममता बनर्जी का एक सोशल मीडिया में एक बयान आता है जिसमें वो बताती है कि बहुत जगह लोड शेडिंग हो रहा है, कैमरास कट जा रहे हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहने के लिए कहा। यहाँ पर ही तो हुआ है, तो प्रूफ है सामने ही, यहाँ पर ही तो हुआ है, कुछ देर आगे वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। दिखाएंगे थोड़ा वीडियो। सीसीटीवी बंद हुआ 2 मिनट के लिए, फिर जब हम लोग चिल्लाए, उसके बाद देखिए धीरे धीरे ऑन हो रहा है। क्यों हुआ? आपने रिटर्निंग ऑफिसर से बात की? आरओ से बात किया, उनको बोला कि हम लोग को वो 2.5 मिनट का सीसीटीवी फुटेज दिखाए, उन्होंने साफ मना कर दिया। सीआरपीएफ का बिहेवियर बहुत ही खराब, हम लोगों को वहां से धक्का मार के निकाला, जबकि हमारे पास वैलिड आई कार्ड है अंदर जाने का। और उसके बाद हम लोगों ने बोला है कि 2.5 मिनट का वीडियो फुटेज हम लोग देखेंगे, अगर कैमरा ऑन रहा होगा तो मुझे देखना है फुटेज में क्या हुआ नहीं हुआ, ये हमारा राइट्स है देखने का। तो वो बोले कि कल सुबह दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। तो हम लोगों ने भी बोला कि 17C फॉर्म मिला के कल काउंटिंग स्टार्ट होगा। हम लोगों ने कंप्लेन भी किया है पार्टी की तरफ से, और ईसीआई जो है ये पूरा बीजेपी का होकर काम कर रहा है। ये लोग हार मान चुके हैं, अब ऐसे चोरी करके 1-2 सीट निकालने का कोशिश पर पानी फेर दिए हम लोगों ने। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के निर्देश के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी रात यहाँ धरना देंगे। कल जब तक काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा हम रहेंगे, और बीजेपी, ईसीआई, मीडिया, ईडी, सीबीआई सबसे आंख में आंख मिलाकर लड़ेंगे। जय बांग्ला, जय बांग्ला। तो आपने सुन लिया, ये टीएमसी के वर्कर्स है जो सीधा बोल रहे हैं कि ईसीआई बायस्ड है, सेंट्रल एजेंसीज बायस्ड है, इनके साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया सीआरपीएफ के ऊपर में, सेंट्रल की जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर में बदतमीजी करने का आरोप लगाया। ऐसे अगर यहाँ का माहौल आपको दिखाएंगे तो इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, चारों तरफ आप जहां पे देखें कुछ सुरक्षा कर्मी और कुछ लोग छोड़कर और कोई नहीं है। इन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस हमें दिखाए,
जो 2 मिनट के लिए 2.5 मिनट के लिए गायब हुआ था, इन्होंने जब रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि जो होगा कल सुबह होगा, अभी और कुछ नहीं दिखाएंगे। दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का बयान आता है और वो बताती हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है, आप सतर्क रहें, सवाल करें, कंप्लेन करें, ऑफिशियली कंप्लेन लॉन्च करें और हर आने जाने वाली गाड़ी को, हर आने जाने वाले वाहन को चेक करते रहें। जब अभी इस गेट के तरफ में आपको लेकर चलते हैं, नेताजी इंडोर स्टेडियम का दूसरा एक गेट है, जहां हम जब से यहाँ पे आके खड़े हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि लगातार टीएमसी के कर्मी जो हैं या फिर जो यहाँ पे पोस्टेड हैं, जो धरना, इनके जुबान से अगर कहें तो ये धरना दे रहे हैं, सिक्योरिटी ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम जगे रहेंगे जब तक का हमारे सुप्रीमो ममता बनर्जी का ये बयान नहीं आता है, जब तक वो मीडिया से मुखातिब नहीं होती है कि अब यहां से निकल जाओ, तब तक हम यहां रहने वाले हैं। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2026, 7 विधानसभा, जी हाँ, 162, 163, 164, 166, 7 विधानसभा का काउंटिंग यहां होने वाला है। कल बंगाल के कुल सीट्स में फालता को अगर छोड़ दे तो कुल सीट्स की काउंटिंग होने वाले हैं कल, और कल बंगाल का आने वाला 5 साल का मुस्तकबिल लिख दिया जाएगा। जिन बातों को लेकर ये चुनाव चल रहा है कि टीएमसी का कहना है कि वो सिर्फ इलेक्शन भाजपा से नहीं लड़ रही है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हर माइट, पूरी ताकत, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, मीडिया का एक अंग हो, या फिर सेंट्रल फोर्सेस हो, पावर और रिस्ट्रेन हो। एक तरफ इलेक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ छापेमारी चल रही है, नेताओं को बिजी रखा जा रहा है, नेताओं के घर में छापेमारी की जा रही है, कैंडिडेट को धमकाया जा रहा है। फालता का एग्जांपल आप ले ले, फालता असेंबली का तो चुनाव ही रद्द हो गया। फिलहाल इस बारे में बात करने को हमारे लिए बहुत समय है, लेकिन अभी जो जरूरी है वो ये है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ये बोल चुकी है कि जागते रहना है, सतर्क रहना है, होशियार रहना है, हर चीज की कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। यहाँ 2.5 मिनट के लिए सीसीटीवी ऑफ हुआ था, नदिया जिला का बता रही है, बर्दवान का बता रही है, हुगली जिला का बता रही है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद अपने एक्स हैंडल में या फिर फेसबुक के हैंडल में हर जगह ये पोस्ट कर रही हैं कि सावधान रहें, अनऑथराइज्ड व्हीकल निकलने की बात हो रही है, लाइन जाने की बात हो रही है, सीसीटीवी बंद हो जाने की बात हो रही है। इस जमाने में जहां हर एक छोटे घर में और ऑफिस पे यूपीएस और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा, तो इस तरह के महलनुमा बड़े बड़े पोलिंग सेंटर में कैसे लाइट्स बंद हो जाती हैं, सीसीटीवी बंद हो जाता है। अच्छा, अगर सीसीटीवी बंद भी हो रहा है तो क्या सीसीटीवी बंद होने की जो कारण है, जिनकी वजह से हो रहा है, क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? ये इन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए और कल उम्मीद करेंगे कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, जो भी लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, हालांकि दबे कदमों की आहट अगर हम मान ले तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर से माना जा रहा है कि टीएमसी पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल की बात आप छोड़ दें, एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि 300-400 सैंपल लेकर एक विधानसभा में जहां 3 से 4 लाख वोटर है उसको एसेस करना 0.01% वोटर्स के बयान को लेकर ये गलत होगा। तो एग्जिट पोल को टीएमसी तो सीधे तौर पर नकार रही है। आज तक बंगाल में बहुत ऐसे इलेक्शन हुए जिसके बाद ये मानना मुश्किल है कि एग्जिट पोल यहां पे हमेशा खरे उतरते हैं। तो फिलहाल नेताजी इंडोर स्टेडियम से मैं शब्बीर कैमरा में सैयद वारिस के साथ में आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ की क्या हालात है, और ये भी हमने अपने आंखों से देखा कि किस तरह यहाँ के जो पार्टी वर्कर हैं, चाहे वो टीएमसी के हो या फिर दूसरे पार्टी के हो, किस तरह आती जाती हर गाड़ियों पे जो कि पोलिंग सेंटर से बाहर आ रही हो उसके ऊपर में निगाह रख रही है। तो फिलहाल के लिए हम इजाजत लेते हैं और बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि कल बंगाल की किस्मत को नए तौर से लिखा जाएगा। क्या टीएमसी चौथी बार शपथ लेती है या फिर इतिहास में पहली बार
बीजेपी यहाँ सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। पलड़ा भारी है, और पलड़ा भारी है तो टीएमसी का। हमने जमीन में काम किया है और हमारे अंदाजे से अगर हम बताएं तो पलड़ा भारी है टीएमसी का। हमसे जिससे भी मुलाकात होती है, मैं अगर रास्ते में घूम रहा हूं तो अभी आज लोगों का एक ही सवाल होता है, और इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मेरे आइडिया से, इस बारे में कभी मिलेंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन मेरे आइडिया से टीएमसी जीत रही है, सरकार बना रही है और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और आते बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।